तो हेलो एवरीवन, ये है हमारी 11.2 की कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता था, याद करो। अगर ऐसा है कि एक क्वांटिटी है ए, ठीक है, उसको बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बी बढ़ जा रही है, तो हम बोलते थे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के। इस केस को बोलते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर एक क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हो और दूसरी क्वांटिटी घट जा रही है, तो हम बोलते थे कि ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के। इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम ऐसा 1/b का निशान लगा देते थे, तो ए को बढ़ाएंगे तो बी घट जाएगा यहाँ पे। इसको हम बोलते थे इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो जब एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जाए तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब एक को बढ़ाने से दूसरा घट जाए तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो जो फर्स्ट पार्ट है बेसिकली अगर वर्कर की बात हो रही है यहाँ पे, वर्कर्स की, और यहाँ पर टाइम, तो सीधी सी बात है भाई, जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना कम समय लगेगा। ठीक है, एक काम को अगर एक आदमी कुछ दिनों में कर रहा है तो दो आदमी जल्दी कर लेंगे ना। तो जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना समय कम लगेगा, है ना, उतना समय कम लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वर्कर्स जो हैं, ठीक है, वर्कर्स जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ आई आपके? सेकंड पार्ट देखो इसका। तो देखो जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला गया टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि जितना ज़्यादा समय, मैं एक तरफ लिखता हूँ टाइम, ठीक है, एक तरफ लिखता हूँ मैं डिस्टेंस। तो देखो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया ना, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज़्यादा ही समय लगता है। मानो आप घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा दूर होगी ये डिस्टेंस उतना ज़्यादा ही आपको समय लगेगा। तो ये तो कैसा हो गया? ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन ना होके ये हो गया हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। अगला पार्ट भी देखो बहुत आसान है। एरिया कल्टीवेटेड लैंड, बेसिकली कह रहा है एरिया कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। बेसिकली ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, मैंने यहीं पे लिख दिया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन? जितना ज़्यादा आपका खेत का एरिया होगा उतनी ज़्यादा ही उसमें से क्रॉप निकलेगी। क्रॉप मतलब कि फसल निकलेगी, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। अगले में कह रहा है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। ये हुआ इन्वर्स प्रोपोर्शन। कैसे? क्योंकि जितना ज़्यादा आपको, बेसिकली ऐसा होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप तेज़ी से चलोगे उतना कम आपको समय लगेगा, है ना, या जितना ज़्यादा आपको समय लग रहा है उतना ही आप धीरे चल रहे होगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना कम आपको समय लगेगा। तो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हुआ इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगला कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया पर पर्सन। भाई जितना ज़्यादा आपकी कंट्री की पॉपुलेशन होगी तो एक इंसान को उतना ही कम एरिया मिलेगा रहने के लिए। मानो कि ये आपकी कंट्री है, इसमें एरिया तो फिक्स है। अब जितनी ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन होगी, जैसे अभी इतनी पॉपुलेशन है तो इतना एरिया है सबके लिए, लेकिन जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, उतना ही एक जने के लिए, एक इंसान के लिए, एक पर्टिकुलर इंसान के लिए एरिया उतना ही कम होता जाएगा, है ना। तो देख सकते हो आप, जैसे कि एक कितना कम एरिया बचा हुआ है ना। तो ये भी क्या है? एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो देखो जो फर्स्ट वाला था द नंबर ऑफ, ये था हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन, याद करो, ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और ये नीचे के बाकी दो इन्वर्स प्रोपोर्शन थे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे इसके। अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया कि इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइस मनी इज़ 1 लाख। बेसिकली एक टेलीविजन गेम शो है, उसके अंदर प्राइस मनी 1 लाख रुपए का है। अगर एक इंसान जीतेगा, ठीक है, तो 1 लाख रुपए उसी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2 लोग जीतेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर 4 लोग जीतेंगे तो कितने मिलेंगे? ठीक है, तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी, सी, डी, ई। बेसिकली हमें ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये, पहले प्रोपोर्शन चेक करो आप कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ विनर्स, अगर 1 है तो प्राइस ज़्यादा है, लेकिन जैसे ये 2 हुआ तो प्राइस देखो घट गया। ठीक है, तो हमें पता लग रहा है ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे आप, ऐसे करके लिख के करोगे, दिस इज एन इन्वर्स प्रोपोर्शन। कैसे पता? क्योंकि इसके बढ़ने से
ये घट रहा है। बेसिकली नंबर ऑफ विनर्स के बढ़ने से प्राइस मनी घट रहा है हर किसी को जो मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करेंगे, अब हम जानते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट होते हैं ये बराबर होते हैं, यानी कि मैं इससे कंपेयर करता हूँ, एक बार इससे इसको कंपेयर करूँगा मैं, यानी कि 1 इंटू यहाँ पे 1 लाख है, यानी कि 1 के पीछे कितना जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय ए। यहाँ से ए की वैल्यू निकल सकती है, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया 1 2 3 4 5, 4 इसके नीचे आया अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू ए। इसको काटोगे तो कितना होगा, 4 के टेबल में 100 आता है कितने पे, 25 पे, 25 के पीछे 3 जीरो, तो 25,000 इज इक्वल्स टू ए। तो ए निकल गया ऐसे ही हमारा। अब बी पे चलते हैं। सिमिलरली आप बी को भी निकालेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये तो हो गई ए की बारी। ए हमारा आ गया 25,000, तो यहाँ पर 25,000 लिख देना। अब यहाँ पे मेरे पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ए ही लिख देता हूँ, है ना। तो सिमिलरली हम बी को भी निकाल सकते हैं। बेसिकली इसको मल्टीप्लाई किया है 1 इंटू 1 लाख को यहाँ लिखा मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाय बी। ठीक है, तो 5 को इसके नीचे भेजा, यहाँ पे इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यही आ गया फिर से 1 2 3 4 5, नीचे आया 5 इज इक्वल्स टू बी। 5 के टेबल में ये आता है 2 पे, तो कितना हो गया 2 1 2 3 4, यानी कि 20,000 इज इक्वल्स टू बी। तो ऐसी तरह मैंने बी को निकाला। अब आप सेम तरीके से आप सी को निकाल सकते हो, कैंसिल आउट करना आपको आता ही होगा। ठीक है, सी डी ई को निकालना और ईजिली निकल जाएगा, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, खुद से निकालेंगे इतना। ठीक है, जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 3 ईजी है, इसको यहीं पे कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट टू फिक्स सम इक्वल नंबर ऑफ स्पोक्स सच अ वे दैट एंगल बिटवीन देम इज कंसेक्यूटिव और इक्वल। बेसिकली ऐसे कह रहा है कि अगर ये पहिया है, इसके अंदर ये स्पोक्स डाल रहा है, ये जो डंडिया सी है ना, तो ऐसा कह रहा है कि अगर 4 स्पोक डालेंगे तो ऑफकोर्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। हम जानते हैं इतना कि 90 डिग्री का एंगल बनता है टोटल, यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो होता है, टोटल एंगल 360 होता है। तो मतलब कि ये अगर मैं 360 को 4 हिस्सों में तोड़ूं तो ये कितना बनता है, ये 360 को अगर मैं 4 हिस्सों में तोड़ूंगा तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, सारा 90 बनेगा। सिमिलरली तो जैसे जैसे हम ये नंबर ऑफ स्पोक्स को बढ़ाएंगे, बेसिकली ये स्पोक अब कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो 60 का एंगल होने लग गया। हम जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिकली इन्वर्स प्रोपोर्शन ही हो गया ये भी। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यानी कि 4 इंटू 90 बराबर होना चाहिए किसके, 8 इंटू ए के, 8 मल्टीप्लाइड बाय ए के। तो 8 को नीचे भेजो, 4 इंटू 90 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू ए। ये गया कितने पे, 2 पे, ये गया कितने पे, 45 पे। सो ए इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो मैं ए को यहाँ से हटा के इधर 45 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दिस बिकम्स 45। सिमिलरली अब इसका निकालते हैं सेकंड वाले का। ठीक है, सेकंड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले के लिए इसको जो सबसे आगे वाला कॉलम है, सबसे आगे वाला कॉलम कौन सा, ये वाला, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 90। बेसिकली जो कॉलम हमें दिया होता है उसको कंपेयर करना होता है इस वाले से, है ना, जो हम निकाल रहे हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय बी। तो इसको नीचे भेजा तो 4 इंटू 90 अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू बी। 0 से 0 कट गया, 9 4 ज़ा 36 इज इक्वल्स टू बी। तो ये आया हमारा बी। बी कितना आ गया, 36। दिस बिकम्स 36। सिमिलरली अगला वाला निकालते हैं हम। मैं इसी को मिटा दे रहा हूँ, पूरा नहीं मिटा रहा क्योंकि आगे वाला तो सेम ही है ना बार बार। तो ये हटा दिया मैंने। अब इसको कंपेयर करते हैं इससे, 12 मल्टीप्लाइड बाय सी, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाय सी। 12 को नीचे भेजा यहाँ पे, तो 4 इंटू 90 अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू सी। 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 3 के टेबल में 9 गया, 3 पे 1 0 ऐसे ही आ गया, तो 30, 30 1 ज़ा 30, यानी कि 30 इज इक्वल्स टू सी। तो सी भी आ गया 30 डिग्रीज, है ना। ये सभी एंगल्स डिग्रीज में होते हैं ऑफकोर्स, है ना। तो ये 30 डिग्रीज, तो यहाँ पे आप डिग्रीज का निशान लगा देना। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे से कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। तो कह रहा है आर नंबर ऑफ स्पोक्स एंड एंगल बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्या ये जब बढ़ रहा है तो देखो ये घट रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे करके। तो यहाँ येस दिस इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये तो हो गया येस, मतलब कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। सेकंड पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन कंसेक्यूटिव पेयर व्हेन 15 स्पोक्स। कह रहा है अगर 15 स्पोक्स कर दें हम इसमें, बेसिकली ये 4 इंटू 90 तो ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर 15 हो जाता तो इधर कितना होता, मैं कैलकुलेशन मिटा देता हूँ यहाँ से।
ठीक है, पुरानी कैलकुलेशन ये वाली हटा देते हैं वहाँ से। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर इधर 15 हो जाता तो इधर कितना होता, हमने इसको क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। तो इसको सबसे आगे वाले को इससे कंपेयर कर देते हैं, सिंपल 44 इंटू 90 और इज इक्वल्स टू में 12 इंटू 12 नहीं सॉरी 15 इंटू एक्स है ना, 15 का निकाल रहे हैं हम, तो 15 इंटू एक्स, 15 को नीचे भेजा 4 इंटू 90 अपॉन में 15 इज इक्वल्स टू एक्स 6 पे, ठीक है। तो 6 4 का कितना हुआ, ये हमारा 6 4 का हुआ 24, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 24 बराबर एक्स, तो इसका आंसर आया 24, ठीक है, इसका आंसर बना 24 डिग्रीज, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव स्पोक्स इज 40। कह रहा है अगर ये 40 हो जाए तो ये कितना होगा, इसे मैं y बोल देता हूँ, ठीक है। तो अगेन कंपेयर कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ 4 क्या बना, देखो इधर 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाई 40। तो यहाँ बना ये ऐसा कुछ 4 मल्टीप्लाइड बाई 90 इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाई 40 है ना। इसको नीचे भेजते हैं तो 4 इंटू 90 अपॉन में 40 इज इक्वल्स टू वाई, 0 से 0 कट गया, 4 के टेबल में 4 गया 1 पे, तो 9 1 9, तो y इज इक्वल्स टू 9 स्पोक्स चाहिए होंगे हमें, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 9 स्पोक्स, ठीक है। समझ आया होगा, इसको आप अच्छे से कॉपी में कर लो, मैंने इसको यहीं पे करा दिया तो क्योंकि बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, आप इसको एक बार सारे पार्ट्स को अच्छे से डाल के कॉपी में लिखेंगे। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रंस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चिल्ड्रन 24 बोला, दे विल रिसीव 5 स्वीट्स ईच। कह रहा है वो, यहाँ पे मैं स्वीट्स लिखता हूँ, ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है हमारा है ना। तो कितनी स्वीट्स मिली, 24 बच्चों को मिली 5। फिर कह रहा है हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 कम हो जाए, यानी कि 24 से कितना हो जाए 20 हो जाए, रिड्यूस्ड बाय 4 का मतलब यही तो हुआ 4 कम हो जाए है ना, तो कितनी स्वीट्स इनको मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे, हमें पता है ये कौन सा प्रोपोर्शन है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। देखो जितने ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे उतनी कम उन्हें मिठाइयाँ मिलेंगी है ना। तो देखो जब ये 24 से तो उनको 5 मिठाई मिली, तब 20 बच्चों को थोड़ी ज़्यादा मिली होंगी। चेक करते हैं कितनी, हमें पता है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये 20 को इधर डिवाइड भेजते हैं, 24 इंटू 5 अपॉन में 20 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है 4 पे, 4 के टेबल में 24 कितने पे आता है 6 पे। सो x इज इक्वल्स टू 6। देखा जैसे बच्चे कम हुए तो मिठाइयाँ बढ़ गई, थोड़ी 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। सो उसका आंसर आएगा 6 स्वीट्स है ना, क्योंकि 6 क्या है नंबर ऑफ स्वीट्स ही तो है, तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। चलते देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो 5th क्वेश्चन कहता है अ फार्मर हैज़ एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। मतलब कह रहा है एनिमल्स में यहाँ लिखता हूँ एनिमल्स और यहाँ पे मैं डेज लिखता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है 20 एनिमल 6 दिन तक खाना खा सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। कह रहा है अगर 10 और एनिमल्स आ जाएं, मतलब 20 थे 10 और आ जाएंगे तो 30 बन जाएंगे, ठीक है। तो डेज कितने ये पूछे इसने हमसे। सेम क्वेश्चन अगेन, 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ से कैलकुलेशन आप खुद से क्या करो, इसको नीचे भेजते हैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन में 30, इधर आया x। 6 के टेबल में 30 आता है 5 पे, 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे। सो x इज इक्वल्स टू 4। x था क्या, x देखो था क्या, x हमारा डेज था है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 days, ठीक है। ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन कहता है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 पर्सन वुड रिवाइज जसमिंदर्स हाउस इन 4 days। बेसिकली यहाँ पर है पीपल और यहाँ पर है टाइम, टाइम मतलब कि डेज है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेज। कह रहा है 3 लोग 4 दिन के अंदर काम कर देते हैं, 3 लोग 4 दिन के अंदर काम कर देते हैं। इफ़ ही यूजेस 4 पर्सन, कह रहा है अगर ये 4 पर्सन यूज़ करे इंस्टेड ऑफ 3, हाउ लॉन्ग, कह रहा है कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4
इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ठीक है। ये इसके नीचे आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू एक्स। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, सो आंसर है 3 को मैं डायरेक्ट लेता हूँ 3 डेज, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर बना। चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन कहता है अ बैच ऑफ बॉटल वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ बेसिकली अ बैच ऑफ बॉटल वर पैक्ड बाय 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉटल्स, ठीक है। कह रहा है 25 बॉक्स के अंदर 12 बॉटल आ सकती हैं, 25 बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स आ सकती हैं। इफ़ द बैच पैक्ड इज़ यूजिंग 20 बॉटल्स, कह रहा है अगर 20 बोतल होएं एक बॉक्स में तो कितने बॉक्स भरेंगे, ठीक है। बेसिकली इस बार हमें बॉटल्स का नंबर दिया है, देखो बैच पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, कितना दिया है हमें, यहाँ देखो इधर आप 20 बॉटल्स का दिया है। फिर बोला गया तो बॉटल्स की जगह मैंने 20 कर दिया और बॉक्स ने मुझे नहीं दिए, तो बॉक्स की जगह मैं एक्स ले लेता हूँ फिर से, है ना। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाइड बाय 20। ये 20 को नीचे भेजते हैं इधर, 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 अपॉन में 20, है ना, इज इक्वल्स टू x। ये दोनों देखो 5 के टेबल में कटेंगे, 5 के टेबल से ये गया 5 पे, 5 के टेबल से ये गया 4 पे, 4 के टेबल में 12 आता है 3 पे, तो 5 3 ज़ा 15, 15 इज इक्वल्स टू x। लेकिन 15 था क्या, देखो x था क्या, x था बॉक्सेस, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 15 बॉक्सेस, तो 15 बॉक्सेस इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। यहाँ पे लिखा हुआ है मशीन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है डेज। कह रहा है 42 मशीन सामान बनाने में 63 डेज लगा देती हैं, तो हाउ मैनी मशीन वुड रिक्वायर टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। कह रहा है अगर 54 डेज हो जाएं तो कितना बेसिकली कितनी मशीन्स लगेंगी सेम चीज़ों को बनाने में, ठीक है। तो अगेन ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन, जितनी ज़्यादा मशीन बने होंगी उतने कम डे लगेंगे। देखो ये चीज़ आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी पेपर में, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यही होता है। आपको ये पता करना पड़ेगा कोई भी रिलेशन रखने से पहले। बताओ मैं यहाँ पे ये भी तो कर सकता था ना, 42/63 इज इक्वल्स टू x अपॉन 54, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं करते, इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। आप पता कैसे करोगे कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो अभी आप एक क्वांटिटी देखो, जैसे ये मशीन्स लिखा है यहाँ पे, जितनी मशीनें बढ़ेंगी उतने कम दिन लगेंगे, है ना। तो ये कैसा हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया भाई, जितनी ज़्यादा मशीनें होंगी उतने ही कम दिन लगेंगे। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन जब होता है तो हम अपॉन में ना लिख के ऐसे लिखते हैं 42 मल्टीप्लाइड बाय 63 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 54। अभी आपको इतनी बड़ी बात नहीं लग रही हो, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन के ही आ रहे हैं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही करना पड़ रहा है। लेकिन जब एग्जाम में वो ये थोड़ी बताएगा कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये चीज़ आपको खुद से दिमाग लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। 54 को इधर नीचे भेजते हैं, 42 मल्टीप्लाइड बाय 63 अपॉन में 54 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो ये और ये 7 के टेबल से जा रहे हैं, नहीं 9 के टेबल से आ रहे हैं, 9 7 है ना, और 9 के टेबल में 54 आता है 6 पे, है ना, और 6 के टेबल में 42 आता है अपना 7 पे। तो देखो 7 इधर 7 इधर, 7 7 जा कितना हुआ हमारा 49, है ना, 49 इज इक्वल्स टू x। अब देखो x था क्या, x था हमारा भाई, x था हमारा मशीन्स, तो इसका आंसर आएगा 49 मशीन्स। कितना आएगा 49 मशीन्स, ठीक है। जूम आउट करता हूँ, आप लिख लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कह रहा है अ कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच डेस्टिनेशन ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कह रहा है एक गाड़ी 2 घंटे लेती है इतने डिस्टेंस को चलने के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम, यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस, ठीक है। टाइम कितना 2 घंटे लिए इसने, 2 घंटे लिए, है ना। कितनी डिस्टेंस नहीं है एक्चुअली, स्पीड है ना, दैट इज 60 स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्पीड आएगा, है ना, तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल द कार। कह रहा है अगर 80 की स्पीड से चले हम, अगर हम 80 किलोमीटर
पर आवर की स्पीड से चलें तो कितना समय लगेगा, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस यानी कि 20, देखो पहले चेक कर लेते हैं कौन सा है ये, है ना। देखो ध्यान से, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी उतना कम आपको समय लगेगा, है ना भाई, या जितना ज़्यादा आपको समय लगेगा उतनी ही कम आपकी स्पीड होगी। तो ये दोनों क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन है, क्योंकि जितनी स्पीड से चलते हैं उतना हमें कम लगेगा, दैट इज इन्वर्स प्रपोर्शन। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 80। इसको नीचे ले आते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन में 80, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 2 के टेबल में कितने पे आता है, 4 पे, ये गया कितने पे, 3 पे, ये गया कितने पे, 2 पे, इज इक्वल्स टू x आया हमारा 3/2, x आया हमारा 3/2। 3/2 क्या था ध्यान से देखो, 3/2 समय था। 3/2 को क्या मैं, जैसे 3/2 है ना, तो जो ये 3/2 है, 3/2 को आवर्स में लिखना होगा हमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिवाइड करो, 3 इधर 2 उधर, मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आ रहा हूँ मैं इसको। 2 को इधर, 2 के टेबल में ये 1 पे आया 2, इधर बचा 1। जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, इसको सबसे आगे रखते हैं और इसको सबसे नीचे लिखते हैं, है ना। ये वाला पार्ट सबसे ऊपर जाता है, ये वाला पार्ट सबसे नीचे आता है और ये वाला पार्ट सबसे आगे जाता है ना, जो क्वोशंट होता है हमारा, ठीक है। तो ये बना हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि आंसर आया 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। चेक करो आप, 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 और 1 से जोड़ो 3, तो 3/2 ही बनाए, है ना। तो सेम ही चीज़ है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को, जो भी बताया मैंने। जूम आउट करता हूँ मैं, नोट कर लेना अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो देखो ये है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में बोला 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडोज इन द 3 days। कह रहा है 2 लोग एक नई विंडोज लगा सकते हैं हाउस में 3 दिन में। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पीपल और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेज। तो 2 लोग 3 दिन में लगा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है पूछा हुआ हमसे, ठीक है। मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट डाल देता हूँ ऐसे, ताकि आपको पता चल जाए। वन ऑफ द पर्सन फेल इल, कह रहा है अगर एक इंसान बीमार हो गया बिफोर वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो कह रहा है अगर एक बीमार हो गया तो बचा कितना, एक बचा, क्योंकि यहाँ से तो एक बीमार हो गया, 2 लोगों में से एक बीमार हो गया तो एक बचा। तो कह रहा है कितने दिन लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट इन 1 day। कह रहा है अगर मैं 3 दिन की जगह 1 दिन में ही लगाऊं तो कितना टाइम कितने पर्सन लगेंगे। मैं इसको x यहाँ बोल दिया तो इसको मैं y बोल देता हूँ, ठीक है। अगेन देखो, दोनों के दोनों इन्वर्स प्रपोर्शन है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना कम दिन लगेंगे, इन्वर्स प्रपोर्शन। तो इसको फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। इसको नीचे भेजने का कोई मतलब ही नहीं है, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x ही आ गया, x बराबर 6। अब x था क्या, डेज था, तो यहाँ पर आएगा 6 days विल बी आवर आंसर। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, इसको नीचे भेजते हैं, y को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, y बचा इधर, है ना। तो इधर आया 6, इसका आंसर आया 6। y था क्या, देखो पीपल था, 6 पीपल, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा 6 पर्सन या 6 पीपल, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ बोला है एक स्कूल पे 8 पीरियड्स लगते हैं, 45 मिनट्स का एक पीरियड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पीरियड्स, 8 पीरियड लगते हैं, और मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम, 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है। कह रहा है अगर 9 पीरियड लगने लगे, कितने, 9 पीरियड लगने लगे तो कितना समय का एक पीरियड होगा। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे x बोल देते हैं, कितने समय का होगा। तो ध्यान से सोचना, जितने ज़्यादा पीरियड्स लगेंगे, क्योंकि स्कूल टाइमिंग तो सेम ही है ना, है ना, तो जितने ज़्यादा पीरियड लगेंगे एक पीरियड को उतना ही कम समय मिलेगा, क्योंकि स्कूल तो इतने घंटे का है जितने घंटे का था, क्योंकि बोला हुआ है इसने, अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स बी सेम, है ना, क्योंकि फिक्स समय है स्कूल का। मानो 6 घंटे में अगर 8 पीरियड लगते थे तो 45 मिनट्स लगते थे। अब 9 पीरियड में हर पीरियड को थोड़ा थोड़ा कम करना पड़ेगा हमें, ताकि एक पीरियड और ऐड कर सकें हम उसमें। दैट मीन्स इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 45 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाइड बाय x। तो 9 को नीचे भेजें इधर, 8 मल्टीप्लाइड बाय 45 इज इक्वल्स टू अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू x। 9 के टेबल में 45 आता है 5 पे, 8 5 ज़ा 40 इज इक्वल्स टू x। अब देखो 40 था क्या, 40 था हमारा टाइम, टाइम दिया था मिनट्स में, तो आंसर बनेगा हमारा 40 मिनट्स, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज हमारी ख़त्म।
अब देखो, बिना वीडियो देखे, बिना कोई सॉल्यूशन देखे सारी की सारी एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 दोनों की दोनों आपको खुद से सॉल्व करनी है, बिना कोई सॉल्यूशन देखे। आपको वीडियो वगैरह कुछ नहीं देखना है, ना ही ये लिखे हुए सॉल्यूशंस देखने हैं। इसको पूरा शुरू से लेकर एंड तक खुद से सॉल्व करने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर ये हो जाए उसके बाद आप RS अग्रवाल की किताब सॉल्व कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।